सभी सुनने वालों को नमस्कार। हमारे साथ हैं एक विशिष्ट मेहमान श्री HR श्रीनिवासा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार। स्वागत है सर आपका आकाशवाणी पटना के स्टूडियो में। हम बात करेंगे डिजिटल मतदान पत्र के बारे में। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड भारत निर्वाचन आयोग ने लगभग 2 दशक से चलाया जा रहा है। अन्य जो सरकारी कार्ड्स है, जैसे आपको आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, खासतौर से आधार कार्ड एपिक के बाद आया, लेकिन उसका हम लोग को डिजिटल कॉपी मिल रहा है। आज भी हम लोग आधार कार्ड को कभी भी हम लोग सिस्टम से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में रख सकते हैं, अपनी लैपटॉप में रख सकते हैं, अपनी कंप्यूटर में रख सकते हैं। लेकिन एपिक कार्ड जो था उसका ये फैसिलिटी नहीं था, जिसका कारण हार्ड कॉपी पर ही डिपेंड होना पड़ता था। बहुत बार ऐसा होता था, खास तरह से नया वोटर है या वोटर अपनी जो वोटर डिटेल्स जो था, मान लीजिए कि एड्रेस हो या एज हो, डेट ऑफ बर्थ हो, उसमें अगर किसी प्रकार का चेंज करना था, चेंज करने के बाद जो नया कार्ड मिलना चाहते उसमें भी विलम्ब होता था, क्योंकि एक आदमी के लिए कार्ड बनाना मुश्किल है या कम लोगों के लिए बनाना भी मुश्किल है। तो वेंडर्स तो यही सोचता है कि जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है उस समय एक ही बार बना दे, इसमें थोड़ा विलम्ब होता था। तो ये सबको अवॉइड करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बहुत सोच समझकर डिजिटल वर्जन ऑफ एपिक कार्ड, जिसको एपिक बोला गया, उसको 25 जनवरी जो हमारा नेशनल वोटर्स डे भी है उस दिन लॉन्च किया है। जी, कौन लोग एपिक कार्ड प्राप्त कर सकते हैं? अभी फर्स्ट फेज में जो नया वोटर्स हैं, नया वोटर्स मतलब जो दिसंबर 16 से लेके जनवरी 11 के बीच में जो भी नया मतदाता हमारा रोल में रजिस्टर किया है, एनरोलमेंट हुआ है हमारा इलेक्टोरल रोल में, वो लोग फर्स्ट फेज में मतलब फरवरी एंड तक वो लोग को डिजिटल एपिक कार्ड मतलब एपिक को डाउनलोड करने के लिए अवकाश दिया गया है। इस महीना के बाद भारत निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा कि जनरल बाकी वोटर्स को भी डिजिटल वर्जन का एपिक कार्ड जो एपिक डाउनलोड करने का अवसर दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि एपिक कार्ड को डाउनलोड करने की प्रक्रिया हमारे श्रोताओं को बताएं। मुख्य रूप से 2 तरीका है इसको डाउनलोड करने के लिए। एक, आप इलेक्शन कमीशन का पोर्टल में जाइए, इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में जा करके nvsp.in है, उससे आप लोग अपनी एपिक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो लोग कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब का सुविधा है उन लोगों के लिए। और दूसरा बहुत आसान तरीका ये है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों फ़ोन में डाउनलोड कर सकता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप का माध्यम से भी अपनी अपनी एपिक कार्ड को डाउनलोड कर सकता है। जी, ये किस फॉर्मेट में उपलब्ध है और साइज़ क्या है? PDF फॉर्म में अवेलेबल है और इसका साइज़ 250 किलोबाइट्स है। बहुत छोटा वर्जन है, आराम से आप लोग सेव कर सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी को अपनी कंप्यूटर में रख सकते हैं, बहुत आसान है। सर, जिनके पास पहले से ही वोटर आई कार्ड है, क्या उनको भी ये ले लेना चाहिए? निश्चित रूप से देखिए, डिजिटल वर्जन का यही एडवांटेज है कि मान लीजिए अगर हमको मतदान केंद्र पर जाना है लेकिन एपिक कार्ड मैं साथ में ले जाना भूल गया, तो उस समय अगर आपका मोबाइल में इसका डिजिटल कॉपी रहेगा, उस समय आप लोग मतदान केंद्र में या अन्य कभी इसके जब इसकी ज़रूरत पड़ता है उसको दिखाने में आसान है। आपको ये फिज़िकल कॉपी को साथ में ले जाना या साथ में रखने का झंझट से आप इसको दूर कर देगा। जी, अधिकांश कार्ड के लिए KYC देना पड़ता है, तो इसके लिए किस प्रकार के KYC की ज़रूरत है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सुरक्षा का व्यवस्था भी भारत निर्वाचन आयोग ने इसमें किया है। ऐसे नहीं है कि किसी इलेक्टर का किसी ने भी डाउनलोड कर दिया। यदि कोई भी निर्वाचक अपना एपिक कार्ड डाउनलोड करना चाहता है तो पहले उनको रजिस्टर करना पड़ता है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसमें पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। जब रजिस्टर करेंगे फर्स्ट टाइम, उस समय उनका वेरिफिकेशन हो जाता है। वेरिफिकेशन तो फेशियल एक्सप्रेशन से वो लोग वेरीफाई करता है कि वही वोटर है, वही मतदाता है जिन्होंने एपिक को डाउनलोड करने के लिए प्रयास कर रहा है। उसके कंफर्मेशन के बाद ही आपको OTP आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कितना बार भी आप डाउनलोड कर सकता है। और डाउनलोड करने से और एक फ़ायदा यह है कि कहीं खो भी गया आपको फिजिकल कॉपी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कभी भी प्रिंट आउट ले सकते हैं आपने। जी, जैसा कि आपने बताया, डिजिटल वोटर कार्ड की सुविधा लेना काफ़ी आसान हो गया है। हमें इसके लिए पहले वोटर पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करवाना होगा और
ई एपिक नंबर या उसका जो फॉर्म मिलेगा उसे प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP नंबर आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन तभी वेरीफाई हो सकेगा। साथ ही फेस लाइवनेस वेरिफिकेशन और मोबाइल नंबर को अपडेट करके अपना KYC पूर्ण कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको ई एपिक डाउनलोड करने की सुविधा मिल जाएगी। वोटर कार्ड को आज के डेट में एक ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, यूनिक मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक मोबाइल नंबर एक से अधिक वोटर के साथ जुड़ा हुआ है तो वैसे व्यक्ति को वो अलो नहीं करता है। तो आज के डेट में जो यूनिक नंबर है वही लोग डाउनलोड कर सकता है। जी, अगर किसी परिवार के सदस्य एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? आज के डेट में जो फैसिलिटी है उसमें तो एक वोटर एक मोबाइल नंबर फैसिलिटी है, परंतु भारत निर्वाचन आयोग इसको विचार कर रहा है कि एक मोबाइल नंबर से अधिक वोटर्स, खास तरह से जो फैमिली मेंबर्स है, पति पत्नी हो सकता है, बच्चे हो सकता है, माता पिता हो सकता है, इस तरह से एक मोबाइल नंबर में अधिकतम कुछ नंबर फिक्स करने पर विचार चल रहा है। लेकिन अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन निर्णय होने को उम्मीद है। आज के डेट में एक वोटर एक मोबाइल नंबर। सर, ये ऐसा भी कोई खतरा हो सकता है कि इसको कोई बदलाव कर दे या इसकी हैकिंग हो जाए? नहीं, देखिए बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करने के बजाय कोई चेंज नहीं कर सकता है। मान लीजिए पुराना नंबर मेरा टैग था वोटर लिस्ट में मेरा नाम के साथ, अब वो नंबर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं नया नंबर टैग करना चाहता हूँ तो टैग कर सकता। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस दौरान हम लोग जो संक्षिप्त पुनरीक्षण जो चल रहा है अभी, उसमें लगभग 14.5 लाख नया वोटर्स जुड़े हैं। इन सभी 14.5 लाख वोटर्स को अपनी अपनी ई एपिक डाउनलोड करने का मौका है। लेकिन हम लोग जब एनालाइज किया इसमें देखा कि मात्र लगभग 2.5 लाख लोग ही मोबाइल नंबर को टैग किया है, मतलब उन लोग का नाम के साथ एक यूनिक मोबाइल नंबर को जोड़ा है। बाकी लोग मतलब लगभग 80% से ऊपर लोग अभी मोबाइल नंबर जोड़ना बाकी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप KYC का ही माध्यम से आप जाके अपनी मोबाइल नंबर को जोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जोड़ेंगे, उसके बाद ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें ये भी हम लोग को पता चला कि 18 से 19 साल का जो हमारा युवा है वो लोग लगभग 4.5 लाख है। 4.5 लाख लोग अभी नया वोटर बने हैं। ये सब लोग डिजिटल एज के हैं, तुरंत डाउनलोड कर सकता है। तो इन सब लोगों से अनुरोध है कि वो लोग KYC का माध्यम से अपने मोबाइल नंबर को अपना नाम के साथ जोड़े। यदि नंबर बदला है तो उसको नंबर भी बदल दे, आपको OTP मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कभी भी कितना भी बार आप लोग अपनी ई एपिक को डाउनलोड कर सकते हैं। जी, यानी फॉर्म रेफरेंस नंबर लेने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर दें और सुरक्षित हो जाएं। हाँ, मेरा कहना यही है कि क्योंकि जो नया वोटर्स है, बाकी स्टेट्स में वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन हो चुका है, परंतु बिहार में विधानसभा निर्वाचन होने के कारण हम लोग का संक्षिप्त पुनरीक्षण लेट से शुरू हुआ है और अभी भी चल ही रहा है। हम लोग फरवरी 15 तक उम्मीद है कि हम लोग फाइनल वोटर लिस्ट को पब्लिश करेंगे। इसलिए जो नया वोटर है उन लोग को उनका एपिक नंबर पता नहीं होगा, परंतु जब वो लोग रजिस्ट्रेशन किए थे उस समय उन लोगों को एक रेफरेंस नंबर मिला है। उसी रेफरेंस नंबर को डाल करके अपनी एपिक कार्ड डाउनलोड कर सकता है। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन के लिए उन लोग को वेट करने का आवश्यकता नहीं है। जी, निर्वाचन लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार में भाग लेने के लिए आवश्यक है आप लोग निश्चित रूप से वोटर लिस्ट में आपका नाम जोड़ें। आप भी जोड़ना चाहिए। आपका अगल बगल में, आपका घर में जो भी अर्हता रखने वाले महिला पुरुष है उन सब लोगों को भी वोटर लिस्ट से नाम जोड़ना है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में निर्वाचन में भाग लेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा और हमारा देश का भविष्य उज्जवल रहेगा। जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत